ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग प्रभुपाद का स्मॉल बुक रीडिंग कर रहे हैं कृष्ण की ओर, और उसका पहला अध्याय जो है सुख का सीधा मार्ग। तो कुछ क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं। पहले तो शेयर कर देते हैं, कहाँ गया? जय इस दिख रहा है सभी को? आ गया। ठीक है। यस, तो हम लोग सुख का सीधा मार्ग, तो क्विकली जरा हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। एक वीक का गैप हो गया। तो प्रभुपाद ने पहले बताया कि ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी चेतन प्राणी जो है सुख दुख का अनुभव अपनी चेतना के अनुसार ही ले सकता है। जितनी विकसित चेतना होगी उतना ही वो आनंद का अनुभव कर सकता है। और प्रभुपाद ने बताया कि ये जो हम भौतिक इंद्रियों से जो सुख अनुभव कर रहे हैं वो सच्चा सुख नहीं है। तो हम लोगों ने एक मतलब कंपैरिजन भी किया था कि भौतिक जगत में, ब्रह्मांड में, चाहे वो ब्रह्मलोक भी हो, जैसे भूलोक के लोगों को स्वर्गलोक के लोग देख के वो हंसते हैं कि देखो ये क्या इन आनंद में पड़े हुए हैं। वहाँ क्या है, सोमरस है, ठीक है, गंधर्व हैं, सुंदर अप्सराएं हैं। तो वो नीचे वालों को देख के जो है कहते हैं कि क्या ये छोटे मोटे सुख के पीछे देखो पड़े हैं। उनसे ऊपर जनलोक, तपलोक, ये सब नीचे वालों को देख के, क्योंकि वहां पे चेतना क्या है, उन्नत है। और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक में जो है वो नीचे देख के वहां पे मतलब तप का सुख है। वहां आहार निद्रा भय मैथुन जो है उससे उसका बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं है, मतलब वहां ना के बराबर ही संघर्ष है। तो इस तरीके से कंपेयर किया था हमने। एक स्टोरी भी शेयर की थी कि कैसे जो सुख की, भौतिक संसार के सुख का जो स्थिति है, एक बकरी का
को चावल और हल्दी लगाई जा चुकी है, टीका, उसकी पूजा हो चुकी है और वो कट रही है, और दूसरी की तैयारी में है, दूसरी क्या कर रही है, उसके मत्थे का लगा हुआ चावल चाट रही है। तो ये इस तरीके से हम स्थिति समझ सकते हैं। फिर प्रभुपाद ने बताया कि मनुष्य चाहे वो समझे, मनुष्य चाहे समझे कि वह शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से सुख उठा रहा, किंतु वस्तुतः सुख भोगता जो है वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। यही आत्मा का ज्ञान है। और मतलब हम समझ रहे हैं कि हमारी इंद्रियां ये जो है सुख भोग रही, हमारा मन भोग रहा है, लेकिन जो भोगने वाला है वो क्या है, हमारे अंदर आत्मा है। क्योंकि शरीर से आत्मा निकल गई, फिर ना वो सुख देने वाला है ना फिर सुख उससे, क्योंकि अभी से एक मृत व्यक्ति कोई भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। तो लेकिन चूंकि आत्मा अपने में पूर्ण है, सच्चिदानंद है, लेकिन भौतिक आवरण के कारण उस मिथ्या सुख को ही, क्योंकि जो चेतना है वो दूषित हो चुकी है, तो इस कारण क्या है, वो भौतिक आवरण जो है वो आत्मा को भ्रमित करता है। यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। इसीलिए इसीलिए आध्यात्मिकता में जब हम पहले इंटर करते हैं तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान, आत्मा का, कि आत्मा और शरीर पदार्थ, सांख्य योग, भगवान ने भी भगवत गीता में सबसे पहले बताया। तो उस स्फुलिंग में सदा आनंदोपभोग करने का सामर्थ्य रहता है, किंतु भौतिक आवरण के कारण वह सामर्थ्य हमेशा अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। फिर उन्होंने क्या है, वो आध्यात्मिक स्फुलिंग के बारे में बताया कि उसका एक परिमाप होता है। हमने समझने का कोशिश किया था कि आत्मा का परिमाप शास्त्रों में भी दिया गया है कि बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा जो है, 100 भाग करो, फिर हर भाग को 100 और डिवाइड कर दो, तो 10,000वां हिस्सा जो है वो आत्मा का परिमाप है। लेकिन आत्मा क्या है, शरीर के अनुसार जो है, जो कपड़ा होता है, जैसे हाथ हम जैसा बनाएंगे उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे तो हमें ऐसा लगेगा उस कपड़े का शेप भी वही है, उसी तरीके से। तो आत्मा का परिमाप के बारे में बताया, आत्मा की वास्तविकता बताई। फिर उन्होंने आध्यात्मिक इंद्रियों के बारे में बताया, मतलब आत्मा की इंद्रियां हैं उनके बारे में बताया। फिर प्रभुपाद ने जो है रास लीला का अर्थ बताया कि परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन ही रास लीला है। और फिर बताया, एक गन्ने का एग्जाम्पल दिया था कि है क्या, हम चूंकि सच्चित आनंद है तो पूर्ण रूप से, सहज रूप से आनंदित होने के लिए परफेक्ट है, हमारे अंदर सारी कैपेबिलिटी है, पोटेंसी है, ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि हम सुख ढूंढते हैं, लेकिन हमको एड्रेस सही नहीं मालूम है। हमें ये बताया, ये तो पता है चूंकि हम सच्चित आनंद है कि गन्ने में रस है, लेकिन हमको गन्ने की पहचान नहीं है। तो हम उस गन्ने का जो हमको व्याख्या की गई है, उस सुख की जो व्याख्या की गई है, वो हम अलग अलग जगहों पे, गलत एड्रेस पे उसके जैसे दिखने वाले बांस चूस रहे हैं। इस तरीके से प्रभुपाद ने जो है एग्जाम्पल दिया था। तो अब हम आगे अध्ययन करेंगे। तो कौन पढ़ने वाला है? पढ़ेगा कोई? यहां से शुरू करना है। आप अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया, यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। पढ़िए पढ़िए, है कोई पढ़ने वाला? प्रभु जी जी प्रभु। दिख रहा है? हाँ हाँ, पढ़िए प्रभु जी यहाँ से। आप अपने अपने आप को वास्तविक, अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया, अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया, यह भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावनामृत द्वारा हम शैने शैने अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं, और जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं।
जैसे जैसे हम आध्यात्मिक आनंद का आस्वाद करने लगते हैं, आने लगता है, वैसे ही हम भौतिक आनंद से उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सब झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। यह मान यह मानव अगर किसी न प्रकार से कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है? यस यस प्रभु जी, थैंक यू। तो देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे जी प्रभु ही, जी, नेक्स्ट। बस 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 प्रभु जी, यहीं तक इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात कही है कि कृष्ण, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन आने लगता, वैसे वैसे हम भौतिक आनंद से उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। इसीलिए आध्यात्मिकता में जो है योग सबसे पहले होता है। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें, छोड़ना है। विरक्ति बाद का है, विरक्ति उसका प्रोडक्ट है। ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति के पुत्र हैं। हैं? ये जब भक्ति द्रविड़ देश दक्षिण से भारत से होते होते वहां पे क्या है कि उसके पुत्र जो है बड़े बूढ़े हो गए। लेकिन जब दक्षिण भारत से इधर उत्तर भारत में आई वृंदावन में, तो वहां पे क्या है, भक्ति तो स्वस्थ हो गई, लेकिन उनके बच्चे जो हैं ज्ञान और वैराग्य दोनों क्या थे, वृद्ध थे। तो जब भक्ति होगा तो ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र हैं। तो हमें पहले ज्ञान वैराग्य, ऐसा नहीं है कि भक्ति से पहले हमको ज्ञान, भक्ति में स्थिर होने से पहले ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है। हिमालय नहीं जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन आने लगता है वैसे ही हम भौतिक आनंद से उसी अनुपात में विरक्त हो जाते हैं। तो हमें योग की बात करनी है, छोड़ना कुछ नहीं है। हम कई बार इस बात को रिपीट करते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी है। भक्ति में और भक्तों से लोग इसीलिए भागते हैं। वो भागते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमको ये छोड़ना पड़ेगा, है? छूटते ही बताएंगे क्या, लहसुन प्याज। अच्छा, लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है, तुम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हो, मतलब इस तरीके से बातें। तो इसलिए कि भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं है, जोड़ना है, जोड़ना है। साधना प्रारंभ करनी है, भगवान की सेवा प्रारंभ करनी है, साधु संग का प्रारंभ करना है, और साधु संग के बाद क्या है, हमारी भजन क्रिया शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो साधु संग है, क्योंकि भक्ति के जो स्टेप हैं वो सबसे पहला स्टेप है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, फाइनल स्टेज। तो श्रद्धा तो सबके पास होती है, भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है तो श्रद्धा तो सबके पास है। तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है वास्तव में वो प्रारंभ होता है साधु संग से। तो एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भक्ति में, जीवन में एसोसिएशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, हम बता रहे थे कि एक हफ्ते एसोसिएशन रेगुलर नहीं रहता है तो सारा डिस्टर्ब हो जाती है साधना। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा माला करने में, सुबह उठ पाए, लेट उठे, तो इसलिए क्या है, एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एसोसिएशन में क्या है, भजन क्रिया शुरू। भजन क्रिया का मतलब साधना, यही कीर्तन, मंदिर जाना, मॉर्निंग जपा करना, रीडिंग करना, ये सब भजन क्रिया है। और भजन क्रिया जब होगी तब क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति। तो जब अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे ज्ञान जो है विकसित होने लगता है। और ज्ञान का मतलब ही, बाकी सब अज्ञान है, ज्ञान का मतलब है कि हम पदार्थ और
आत्मा जड़ और चेतन का भेद समझ लें, और जब जड़ और चेतन का भेद समझ लेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि चूंकि हम चेतन है तो हमारी रिक्वायरमेंट ये जड़ नहीं है, ये जड़ वस्तुएं हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। जड़ वस्तु की रिक्वायरमेंट जड़ वस्तु हो सकती है, ठीक है। शरीर को आप क्रीम लगा के गोरा कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कोई क्रीम नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावका, ठीक है। तो इसलिए क्या है, यही जब हम धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है तो हम ज्ञान में स्थित होने लगते हैं, और हमें जो है भेद पता चल जाता है, और हम धीरे धीरे विरक्त होने लगते हैं। अच्छा, और विरक्त शब्द भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो विरक्त शब्द को बिल्कुल उस स्ट्रेट फॉरवर्ड ना समझे उस तरीके से। विरक्त का मतलब है डिटैच्ड अटैचमेंट। क्या बोला मैंने? डिटैच्ड अटैचमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे भरत महाराज देख लो, चक्रवर्ती सम्राट थे भाई, पूरा अयोध्या में उनका राज्य था, पूरे पृथ्वी के राजा थे, कहीं कोई कहने वाला ही नहीं था। चक्रवर्ती थे, रामचंद्र जी थे, लेकिन क्या थे, उनको कोई उस चीज का सुख नहीं, मतलब उसको वो भोग नहीं रहे थे, उसका कोई अटैचमेंट नहीं था, वो सेवा कर रहे थे, अपने बड़े भैया की खड़ाऊ रख के वो सेवा कर रहे थे। तो वो राजा थे लेकिन विरक्त थे। अब ऐसा नहीं है कि राजा थे तो उनको महल में भी फैसिलिटी थी रहने की, फिर जहां भी रहना चाहे, जहां भी करना चाहे, वो सब कुछ था, सब सारा ऐश्वर्य था, लोग उनको आदर देते थे, लेकिन वो अटैच्ड नहीं थे, वो विरक्त थे। अमरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब क्या है? चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन पूर्ण रूप से विरक्त। अच्छा, अब विरक्त मतलब इन लोगों ने जंगल नहीं गए। इवन अर्जुन कह रहा था कि मैं जंगल चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा? नहीं, युद्ध करो तुम और अपना राज्य करो। तो जब युधिष्ठिर का अभिषेक हो गया, राज्य अभिषेक हो गया, तो युधिष्ठिर ऐसा नहीं है कि उस ऐश्वर्य को ले, युधिष्ठिर की पोजीशन वही थी जो राज्य मिलने से पहले थी और जो राज्य मिलने के बाद। अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि राजा थे तो उनका ट्रीटमेंट वैसे ही होता था, सिंहासन पे बैठते थे, अच्छा बिस्तर था, अच्छा खाना था, सेवक थे, लेकिन उनकी मनोदशा जो थी, उनका कॉन्शियस जो था, वो उसी लेवल पे था जैसा वो राजा बनने से पहले थे और जैसा राजा बनने के बाद। तो ये विरक्त शब्द जो है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। विरक्त बहुत मतलब वास्ट वर्ड है। विरक्त का मतलब ये है कि आप डिटैच्ड अटैचमेंट, कि आज जैसे रामचंद्र जी जो है, जब अनाउंसमेंट हो गया, पूरा अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई कि राम जो है अब वापस आ गए हैं, अब वो राजा बनेंगे, ठीक है। और अगले ही सुबह जो है उनको पता चलता है कि उनको वन जाना पड़ेगा। तो बताइए रामचंद्र जी की क्या स्थिति हुई? ये विरक्ति है, ठीक है। वो चाहे राजा बने, चाहे वो उनको वन जाना पड़े। इस तरीके से हमको विरक्ति समझना चाहिए। विरक्ति का तात्पर्य ये नहीं है कि भिखारी बन गए, हिमालय चले गए, ठीक है। मतलब हमारी सारी अब फैसिलिटी, ठीक है ना। आसक्त व्यक्ति क्या होता है? जो सारी फैसिलिटी, दुनिया की सारी फैसिलिटी अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज करता है। लेकिन विरक्त व्यक्ति क्या है? सारी फैसिलिटी यूज करेगा, लेकिन वो किसकी संतुष्टि करेगा? भगवान की और भक्तों की संतुष्टि करेगा। वो विरक्त बोला जाएगा। देखने में वो राजा लगेगा, लेकिन वो विरक्त है कंप्लीटली। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से हमको समझना है, क्योंकि ये पॉइंट हम जब अच्छे से समझेंगे तभी हम अच्छे से बता पाएंगे। और प्रीचर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जिससे कि वो कोई मिसगाइड ना हो कि नहीं इसका मतलब तो है कि सब छोड़ देना। तो अब क्या कहते हैं कि इसका तरीका क्या है? कृष्ण भाव। और कृष्ण भावनामृत यही है, यही कृष्ण भावनामृत है कि हम समय समय अपनी बुद्धि का विकास कर ले, हमारी जो चेतना है वो कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्णा कॉन्शियसनेस।
तभी प्रभुपाद ने जब इस्कॉन सोसाइटी बनाया तो लोगों ने बताया कि लिख दो गॉड कॉन्सियस। प्रभुपाद कृष्ण ना लिखो, कृष्ण थोड़ा मतलब एक पर्टिकुलर नाम हो जाएगा, गॉड कॉन्सियस लिख दो, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ेंगे। बोले गॉड कॉन्सियस, गॉड भगवान कृष्ण है, जब भगवान ही कृष्ण है तो हम गॉड उनको क्यों, वही तो कृष्ण है, कृष्ण ही तो गॉड है। तो कृष्णा कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावना भावित, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस। तो अच्छा, अब उसका लाभ क्या होता है जब कृष्ण भावना, कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार से कृष्ण भावना मृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है, तब परिणाम क्या होता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अब क्या कंडीशन होती है, इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। ये भगवत गीता का 6वां अध्याय बताता है। और ऐसे व्यक्ति को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान जो है स्थित प्रज्ञ, क्योंकि जब भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं, सारे लक्षण बताते हैं एक स्थित प्रज्ञ के, तो अर्जुन बहुत जिज्ञासा आती है, बोले ये व्यक्ति कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे हम। तो पूरी डिटेल दिया हुआ है, दूसरे अध्याय में वर्णन किया है कि ये ऐसे व्यक्ति कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे विचार करते हैं। तो इस तरीके से इस सुख को प्राप्त करके साधक जो है फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। मतलब क्योंकि अब देखिए, किसी सुख को बड़ा नहीं समझता, क्या मतलब हुआ, किसी सुख को भी बड़ा, ये सुख प्राप्त हो गया, कौन सा सुख, वो कृष्ण भावना अमृत के पथ पर अग्रसर हो गया, ठीक है ना, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास उसने प्रारंभ कर दिया। तो ये जो सुख है, क्योंकि यही जो है, यही कार्य वास्तव में आत्मा का है। आत्मा का कार्य ये नहीं है कि तुम जाओ और इंजीनियर बनो, जाके डॉक्टर बनो, जाके प्रोफेसर बनो, अधिकारी बनो, सिविल इंजीनियर बनो, आर्किटेक्चर बनो। आत्मा इसलिए नहीं आती। आत्मा की एक सिंगल उपाधि है, वो है भक्ति, भक्त, क्योंकि वो सेवक है। आत्मा क्या है, भगवान का अंश है। तो भगवान का तो अंश जब तक अंशी की सेवा में नहीं लगेगा, उसकी पूर्णता होगी नहीं। और कुछ भी कर ले, वो कुछ भी करके वो इंजीनियर बनके, आत्मा बद्ध अवस्था में इंजीनियर बनके सारी सेवा कर दे, सबकी संतुष्ट नहीं होगा। वो डॉक्टर बन के सेवा कर दे, संसार की संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो सेवा करेगी अपने अंशी की, मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में, प्रत्यक्ष सेवा में लगेगी, तभी उसको संतुष्टि मिलेगी। इसीलिए तो ये जिसको बोध हो जाता है, तो उस स्थिति में उसका रिजल्ट क्या होता है, इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता। तो जब मनुष्य, ये सुभाषिस प्रभु पढ़िए यहां से, जब मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसे अन्य उपलब्धियों या तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं, वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। यस 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 प्रभु जी, कृष्ण थैंक यू, बस यहाँ तक। तो सर मैं देखिए, पढ़ूं एक बार। हाँ, ये प्रभु जी इसको एक्सप्लेन कर लें, जहां तक पढ़ा है उसके बाद आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये बोला है, इस शब्द को इस लाइन को समझ लेते हैं, उसे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। अच्छा, अब देखिए क्या इसका मतलब हुआ। तो इसको भी कोई समझे क्या मतलब, कि फिर इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी, बैंकर, प्रोफेसर बनना गलत है क्या, तो ये उपलब्धियां क्यों, फिर इनका कोई मतलब ही नहीं है।
केवल हम भक्ति करें बैठ गए। नहीं, देखिए यहां पे तात्पर्य ये है, प्रभुपाद का कहने का मतलब है, फिर क्या है कि हम अपनी पहचान इन उपलब्धियों से करना बंद कर देते हैं। इन इन उपलब्धियों से अपनी पहचान करना बंद कर देते हैं। हम अपनी पहचान क्या है? कृष्णेर नित्य दास, जीवेरे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तब हमारी जो है अल्टीमेट जो उपलब्धि या उपाधि होती है वो क्या होती है? सेवक की, भक्त की। और ये सारी उपलब्धियां जो हैं, हम इन सारी उपलब्धियों को अब हम उसी सेवक, कैसे हम भगवान की सेवा में उनको यूज कर सकें, उन उपलब्धियों को कैसे हम भगवान की सेवा में यूज कर सकें, तब वो उपलब्धियां क्या है? वो हमारे लिए फेवरेबल रहेंगी। वो उपलब्धियां तब तक तुच्छ रहेंगी जब तक हम केवल उन्हीं उपलब्धियों से अपनी पहचान करेंगे, उन्हीं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, तब तक वो क्या होंगी? वो उपलब्धियां सारी तुच्छ होंगी। ठीक है। तो एक जो कृष्ण भावना भावित जो साधक होता है, वो इन सारी उपलब्धियों को तुच्छ समझता है, क्योंकि असली उपलब्धि जो है, असली उपाधि है, वो क्या है? भक्त की। और इन सारी, फिर वो क्या है? फिर वो ये उपलब्धियां नहीं रह जाती हैं, बस ये साधन रह जाते हैं। ये मात्र एक उसको अपॉर्चुनिटी समझता है, एक भगवान की कृपा समझता है कि हमको डॉक्टर बनाया है, अब हम दुनिया को ये प्रूफ करेंगे कि कृष्ण सबसे बड़े डॉक्टर हैं। भगवान ने हमको इंजीनियर बनाया है, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि भगवान सबसे बड़े इंजीनियर हैं, भगवान कृष्ण जो है सबसे बड़े इंजीनियर हैं। अगर हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम ये प्रूफ करेंगे कि भगवान सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो फिर ये पहचान उन उपलब्धियों से अपनी पहचान बनाना वो बहुत तुच्छ समझता, छोटी बात समझता है कि हम इंजीनियर और डॉक्टर ये उपलब्धियां लेके अहंकार में हैं। तो ये यहां पे कहने का तात्पर्य है। यस सुजीत प्रभु, अब आप आगे बढ़िए यहां से। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है। जी सर। हाँ सर कहाँ से स्टार्ट कृष्ण, करना है? यहाँ यहाँ जहां मैंने हाईलाइट, कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है। पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। हाँ, कृष्ण भावनामृत। हाँ, कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति भी मनुष्य कर्म कर ही वह तथाकथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थिर है तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उद्विग्न नहीं कर सकता। जीवन में बहुत से संकट हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों का घर ही है, किंतु हम इस ओर से आंखें मूड लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भागवतम लौटने लौटने की तैयारी करें तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मन स्थिति यह होगी, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। ठीक किंतु है, बस प्रभु जी यहां तक, थैंक यू। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट निकालते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है, ठीक है, क्योंकि बिना कृष्ण भावनामृत में प्रयास किए बिना हम ये नहीं, ये ठीक है, ये ऐसे इतना आसान नहीं है कि इन उपलब्धियों को हम तुच्छ समझ लें। कहना आसान है, पढ़ना आसान है, लेकिन उसका
ज्ञान देखिए आसान होता है, लेकिन विज्ञान मतलब उसका अनुप्रयोग जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं, कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली है कि अति अल्प अनुभव भी मनुष्य को महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। भगवान बताते भी हैं, स्व अल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। मतलब इस पथ पे थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो हमें महान भय से रक्षा करता है। तो जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा आस्वादन करना प्रारंभ करता है तो वो ये सब नीरस लगते हैं, और जो दृढ़ता से स्थित हो जाता है उसकी तो कहने ही क्या। क्योंकि क्योंकि बता रहे हैं प्रभुपाद की जीवन में बहुत से संकट हैं, क्योंकि भौतिक जगत संकटों का ही घर है। और ये वास्तव में बात बिल्कुल सही है कि दावाग्नि बोला गया, जैसे जंगल की आग होती है ना, जंगल की आग कोई लगाता नहीं है, जंगल की आग कोई लगाता नहीं है। ये क्या है, घर्षण से, और फिर हवाएं चलती हैं, वो पेड़ों के बांस और ऐसे जो वृक्ष के घर्षण से आग चलती है और फिर वो हवा से फैलती रहती है। तो ऐसे ही ये संसार अशाश्वतम दुखालय है, तो यहाँ पे दुख ही दुख है। तो कोई, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको समझ के इस सत्य को, इस ज्ञान को ना समझते हुए अज्ञानता में क्या है, एडजस्टमेंट करते रहते हैं। हम क्या है, एडजस्टमेंट करते रहते हैं, समझौता कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए रियल एफर्ट नहीं करते हम, उसका सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन तो देते हैं। जैसे क्या है कि एक जगह चूहे बहुत हो गए थे, एक राज्य में चूहे बहुत हो गए, तो बोला गया कि बिल्ली पाल लो, बिल्ली पाल लो। तो भाई बिल्लियां लाई गई, बिल्लियां खत्म हो, चूहे उसने मार दिए। तो अब चूहे मार दिए तो बिल्लियां बहुत ज्यादा हो गई, तो बोले बिल्ली अब कैसे खत्म करें। तो वो फिर बोले कि अब कुत्ते पालना पड़ेगा, कुत्ते उन्होंने पूरा भर दिए, तो कुत्ते ही कुत्ते हो गए। तो ये है भौतिक सॉल्यूशन। आप देखिए भी, अगर ध्यान से कोई भी थोड़ा चिंतन करिए किसी भी चीज का, हमारे सॉल्यूशन, भौतिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली यही होते, क्योंकि सॉल्यूशन भौतिकता में दुख ही दुख है, वहां पे सॉल्यूशन नहीं है। वो क्षणिक जो है हमको रिलैक्स मिलता है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है, समाधान आध्यात्मिकता में ही है। क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं तो हमारे सॉल्यूशन भी क्या होंगे। हाँ, हम सॉल्यूशन जो मटेरियल सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो सॉल्यूशन क्या है, हमारे मटेरियल तक ही रह जाएंगे, हमारे शरीर तक ही रह जाएंगे, शरीर तक, ज्यादा से ज्यादा मन तक, बुद्धि तक। लेकिन वो सॉल्यूशन हमारी सोल के नहीं होंगे, जो कि हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो सोल का सॉल्यूशन क्या होगा, सोल के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, भक्ति, भजन क्रिया, साधु संग, तब हमको वहां पे। और हम देखिए, सोल की समस्या को, अपनी बद्धता को खत्म करने के लिए जो संकट हैं, उनको भौतिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये कर लिया, वो कर लिया, नींद नहीं आ रही है, गोली खा लिया, ठीक है, दर्द हो रहा है, पेन किलर खा लिया, फिर पेन किलर, फिर गोलियां खाना शुरू किया, फिर पता चले कि लीवर गड़बड़ हो गया, स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेस ले रहे हैं, शुगर हो गया, बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, उसकी दवाई ले रहे हैं, ठीक है, रिलैक्स मिला, लेकिन लीवर बैठा रहा है, साइड इफेक्ट चीजों का। तो ये है मटेरियल सॉल्यूशन। तो ये यहां पे बताया जा रहा है कि हम इस ओर से आंख मूंद लेते हैं और मूर्खतावश इन संकटों के साथ समझौते का प्रयत्न भी करते हैं। किंतु हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें, तो हम संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मना स्थिति यह होगी, संकट तो आते जाते रहते हैं, क्यों, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। क्योंकि तब हम क्या है, हम प्रॉब्लम, अभी हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिखती है, जब तक हमारे पास कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं तो हम कृष्ण से, तो प्रॉब्लम को बताओ, हाउ कृष्णा बिग इज। प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम को बताओ कि कृष्ण कितने बड़े हैं। तब हमें क्या है, हमारी स्थिति क्या होती, मना स्थिति, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं।
और जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्व से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, और स्थूल शरीर के साथ करता है तो उसके सारे सॉल्यूशन जो हैं वो सारे लिमिटेड होते हैं कहां तक, उसके शरीर तक, स्थूल शरीर तक। वहां पे आत्मा की कोई बात नहीं, आत्मा का कोई पोषण नहीं, आत्मा की दवाई दे ही नहीं रहे। लेकिन कृष्ण भावनामृत में क्या मिलता है हमें, आत्मा की दवाई मिलती है, कीर्तन और श्रवण। क्योंकि हमारे अंदर सेवा भाव भक्ति सुप्त अवस्था में है, हम उसको क्या है पोषण देते हैं, कैसे, कीर्तन और श्रवण से। तो जैसे हम सुबह कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अभी हम श्रवण कर रहे हैं। किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है वह शारीरिक बुद्धि और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। तो यहां तक हम आज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कुछ शेयर करना है तो बताइए। मैंने टिक कर लिया अपनी बुक में, यस। अनामिका माता जी, प्रफुल्ल प्रभु कहाँ हैं आजकल, दिख नहीं रहे हैं, व्यस्त हैं हमको लगता ज्यादा ऑफिस। प्रभु जी बस यही है सामने। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, धन्यवाद। नहीं, बस हम पास में बैठे थे सुन रहे बढ़िया थे। बढ़िया, आप सुनते रहते हैं। हाँ, वही मैंने कहा कि काफी दिनों से दिखे नहीं। ठीक है प्रभु जी आप? जी जी प्रभु जी, बढ़िया। यस, तो बताइए, किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? इनका ठीक है कि आसक्ति, जैसे बोला भगवान बोलते हैं जब तक आसक्ति रहेंगे तब तक आप दुखी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे। तो आसक्ति इससे और कृष्ण भावना इसमें क्या संबंध? हाँ प्रभु जैसे जी, हम लोग तो फिर से बोलिए, अब आपकी जैसे वॉइस कट रही है। हाँ। अब जैसे हम लोग अपना परिवार से आसक्त रहते हैं, जॉब से आसक्त रहते हैं, बाकी चीजों आसक्ति रहती है, तो उसमें तो ये तो टेम्पररी दुखी रहते हैं इससे हम लोग। हम्म जब तक उनको छोड़ेंगे नहीं तब तक कैसे सुखी होंगे? तो वही है बस, कृष्ण भावनामृत में प्रयास करिए। एक्चुअली प्रभु जी, आसक्ति जो है ना, आसक्ति इसलिए हम कहते हैं कि आसक्ति, अरे हमारे बच्चे और हमारा परिवार, हमारी नौकरी, वास्तव में ये भय होता है और ये अपना स्वार्थ होता है। ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा परिवार, बच्चे और वो सेवा के लिए आसक्ति है, ठीक है, वो आसक्ति मेरे नहीं ख्याल होती। से तो ये फिजिकल डिटैचमेंट की बजाय मेंटल डिटैचमेंट होना चाहिए। प्रभु जी, मेंटल डिटैचमेंट, देखिए मतलब कि डिटैचमेंट परिवार से ये नहीं कि विरक्ति का मतलब कि फिजिकली विरक्त हो जाइए। आप फिजिकल जॉब से फिजिकली जॉब और करते हुए भी उसमें फिजिकली विरक्ति नहीं है, मेंटल विरक्ति चाहिए। हम्म मतलब कि आप जॉब करते हुए भी उसमें जॉब में इन्वॉल्व नहीं है, हाँ, विरक्त है उससे। यस। और परिवार में रहते हुए भी परिवार से आसक्त नहीं है, विरक्त है। यस, परिवार से अफेक्शन होना चाहिए, उनके लिए केयर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हम, हमारे बच्चे हैं, इनको हमारे हमारे कारण ही तो ये संसार में आए। एक आत्मा, एक बच्चे का पैदा होना मतलब, बच्चे का जन्म का मतलब जानते हो क्या है? जन्म का मतलब है एक आत्मा मुक्त थी, उसको बद्ध करा दिया आपने, आपके कारण, आपकी इच्छा से एक आत्मा जो है बद्ध हो गई। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम लिबरेट करें, मतलब मुक्त करें, उसको भक्त बनाएं। तो हमें अफेक्शन रहना चाहिए, निश्चित रूप से अफेक्शन होना चाहिए कि हम तभी, क्योंकि आसक्ति जो है डेंजरस होती है। आसक्ति, ये वास्तव में आसक्ति ऐसा नहीं है कि बहुत आसक्त हैं तो परिवार का भला कर रहे हैं। परिवार आसक्ति अपने लिए होती है, अपना लोभ होता है, लालच होता है। वो आसक्ति का जो लक्षण होता है वो अपने लिए होता है, वो दूसरे का कल्याण नहीं करता है। कि अगर आप अपनी बीवी के लिए बहुत आसक्त हैं तो बीवी का कल्याण कर देंगे, नहीं, बीवी का कल्याण नहीं करेंगे, वो अपने कल्याण के लिए, अपना भय है, अपना फ्यूचर, अपना, वो आसक्ति का लक्षण होता है। बच्चे के लिए बहुत आसक्त हैं अगर, तो उससे आसक्त लोग बच्चे का कल्याण नहीं करेंगे, वो आसक्त हैं अपने लोभ के कारण कि भैया हमारा जो है, हमारा बुढ़ापा, हमारा हमारा मान प्रतिष्ठा और ये सब बनी रहे इससे। तो वो आसक्ति का लक्षण अपने लिए होता है, अपने लोभ, अपना स्वार्थ के लिए होता है।
वो आसक्ति से हम दूसरे का कल्याण नहीं करते। तो आसक्ति बहुत नेगेटिव ट्रेट है। अफेक्शन होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए कि भाई ये बच्चा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरु को शिष्य के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये है आसक्ति। जैसा प्रभु जी ने बताया कि वो मेंटल डिटैचमेंट जो है, अब वो भाई एक बच्चा है, उसको सपोर्ट तो हम करेंगे ही, वो हम पे आश्रित है, तो उसको तो मैं तो एक बोल जाती, हमें आसक्ति केवल भगवान से आसक्ति होनी चाहिए, बाकी किसी से नहीं होनी चाहिए, हाँ। तभी सुखी होंगे। नहीं प्रभु जी, स्टेप बाय स्टेप पहले आप यस, हाँ, परिवार से अफेक्शन नहीं रखेंगे तो फिर भगवान से कैसे अफेक्शन रखेंगे? हाँ, ये इसीलिए भगवान ये यस, सारा जो किसी के परिवार के लिए जो भी कर रहे हैं, वो सारा उसका जो फल है भगवान पे छोड़, भगवान को ही वो भी देना समझिए कि चाहिए। भगवान के लिए ही कर रहे हैं। यस, हाँ, नहीं नहीं, जो आप परिवार के लिए कर रहे हैं उसको भी मानिए कि आप भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी कर रहे हैं भाई, भगवान नौकरी के से, देने की जरूरत है, भगवान के उसी समझ के करना चाहिए, भगवान के देने। हाँ, भाई नौकरी कर रहे हैं, नौकरी की सैलरी मिलती है, भगवान की सेवा कर पाते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद दिलाते हैं, वृंदावन जा पाते हैं, बच्चे खाना प्रसाद पाते हैं, तो वो वो नौकरी की वो वजह से ही भक्त, तो कर यस, पा रहे हैं। भक्ति हो गई, वो नौकरी भी ठीक है वो ना। नौकरी भी पार्ट है भक्ति का, उसको भी यस, भक्ति मान के यस, कीजिए। यस, वो भक्ति हो गई। ठीक है, हम अभी जैसे हम अपना घर घर साफ कर रहे हैं, पुतवा रहे हैं, पुताई कर रहे हैं, तो वो सब भक्ति है। भगवान रहते हैं यहाँ पे, इसलिए साफ तन सफाई। मन और धन तीन तरह से सेवा होती है। बस, तो तन से कर पाए तो सबसे अच्छा, नहीं पाए तो मन से कर लीजिए, धन से कर लीजिए। हम्म। यस प्रभु जी। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।